आईने में बंद राजकुमारी। 4 भाई बहनों, एक खोई हुई राजकुमारी और एक छल की कहानी। बहुत समय पहले घने जंगलों और रहस्यमयी पहाड़ों के बीच एक गुप्त राज्य हुआ करता था, नागरानी लोक, जहां नागों की रानी वास करती थी। एक बार 4 भाई बहन आरव, वीर, मीरा और तारा छुट्टियों में पहाड़ियों के पास जंगल की सैर पर निकले। तारा सबसे छोटी, जादू और पुराने रहस्यों की कहानियों में खो जाने वाली लड़की थी। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, उन्हें एक चमकती हुई झील मिली। झील की लहरें कुछ फुसफुसा रही थीं, एक अनजानी भाषा में। अचानक पानी के बीच एक चमकदार दरवाजा खुला और चारों उसमें समा गए। जब उन्होंने आंखें खोली, वे एक अद्भुत महल में थे, जहां पेड़ों पर पत्तों की जगह कीमती रत्न थे और सोने के नाग फव्वारों के पास शांत बैठे थे। सैनिकों ने उन्हें देखा और तारा को देखकर चौंक गए। हमारी राजकुमारी लौट आई, वे बोले। पूरे राज्य में खबर फैल गई, राजकुमारी नायरा लौट आई। नागरानी वासवजा, नागों की रानी, अपने सिंहासन से उतरी। उन्होंने तारा को देखा और उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरे बेटी, मेरी खोई हुई राजकुमारी, तुम वापस आ गई। तारा और उसके भाई बहन हैरान थे, लेकिन तारा की शक्ल उस गुमशुदा राजकुमारी नायरा से बिल्कुल मिलती थी। राज्य में उत्सव मनाया गया, सबने नाच गाया और पहली बार वर्षों में महल में खुशियां लौटीं। लेकिन तारा के दिल में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। एक रात तारा महल की एक रहस्यमयी गली में पहुंच गई, जहां दीवारें रोशनी से चमक रही थीं। वहां एक बड़ा सा चांदी का आईना था। आईने के अंदर से एक धीमी आवाज आई, मुझे बचाओ, मैं असली राजकुमारी हूं। तारा ने देखा, उसके सामने खड़ी थी एक लड़की जो हूबहू उसी जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था। वो बोली, रानी मेरी सौतेली माँ है। उसने मुझे इस जादुई आईने में कैद कर दिया ताकि मैं कभी रानी न बन सकूं। तारा डर गई, लेकिन उसने वादा किया, मैं तुम्हें जरूर आजाद करूंगी। वह चुपचाप से हर रात वहां जाती रही और दीवारों पर लिखे मंत्रों को पढ़ने लगी। इधर रानी तारा को और अधिक प्यार दिखाने लगी, लेकिन भीतर ही भीतर वो उसे मारने की योजना बना रही थी। एक पूर्णिमा की रात को उसने घोषणा की, आज तारा को राजकुमारी घोषित किया जाएगा। लेकिन तारा सब जान चुकी थी। उसने अपने भाई बहनों को कहा, तुम लोग सैनिकों का ध्यान भटकाओ, मैं नायरा को मुक्त करने जा रही हूँ। तारा आईने के पास गई और मंत्र पढ़े। आईना कांपने लगा, फिर टूट गया। नायरा बाहर निकल आई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि तेज था। दोनों लड़कियां नायरा और तारा सीधा मंदिर पहुंची, जहां रानी यज्ञ कर रही थी। जैसे ही उसने दोनों को देखा, वो डर गई। ये कैसे हो सकता है, 2 नायरा? नायरा आगे बढ़ी। अब तुम्हारा जादू खत्म हुआ माँ। उसने राजमंत्र का उपयोग किया और नागरानी एक पत्थर की नागिन बनकर सदा के लिए कैद हो गई। लोगों ने खुशी मनाई, असली राजकुमारी वापस आ गई थी। लेकिन नायरा ने तारा को गले लगाकर कहा, तुम सिर्फ मेरी परछाई नहीं, तुम मेरी बहन जैसी हो। अगर तुम न होती, मैं आजाद न हो पाती। नायरा रानी बनी और तारा व उसके भाई बहनों को राज्य की विशेष उपाधियां मिली। लेकिन तारा ने एक विनती की, मैं बस अपने घर लौटना चाहती हूँ, उन यादों के साथ जहां मैंने जाना कि सच्चाई सबसे बड़ा जादू है। चारों भाई बहन गांव लौट आए। झील फिर से बंद हो गई, लेकिन अब भी जब तारा आईने में देखती तो उसे नायरा की मुस्कान दिखती और वो जानती थी कि एक जादुई राज्य अब भी उसकी बहन की तरह उसकी रक्षा कर रहा है। शिक्षा, मॉरल, सच्चाई को कोई बंद नहीं कर सकता, चाहे वो आईने में हो या अंधेरे में, और साहसी वही है जो किसी और के लिए भी खड़ा हो जाए।